हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स, हरियाणा विधानसभा जो चल रही है उसमें एक नई अनाउंसमेंट की गई थी। और वो जो नई अनाउंसमेंट जो नई की गई थी वो की गई थी सीईटी के रिगार्डिंग। सीईटी पास जो उम्मीदवार हैं उनको सरकार ने 9,000 रुपये स्टाइफंड देने की घोषणा करी है। हरियाणा सरकार ने जिस भी कैंडिडेट का सीईटी पास है उसको पर मंथ 9,000 रुपये स्टाइफंड देगी और 2 साल तक वो स्टाइफंड दिया जाएगा। लेकिन अब जो मेन जो चर्चा का विषय है वो ये है कि क्या जो पुराना सीईटी पास वाले हैं उनको भी मिलेगा या फिर नए सीईटी वालों को मिलेगा, या किस डेट से ये दिया जाएगा, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। इसके अलावा एक दिक्कत और है, वो है कि अगर सीईटी के 9,000 रुपये तो दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीईटी तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि सीईटी सिर्फ एक बार हुआ, दोबारा सीईटी तो हुआ ही नहीं है। तो उसके लिए अगर 9,000 रुपये स्टाइफंड दे भी रहे हैं तो किस ब्याज पर ये दिया जाएगा, कब से शुरू होगा, उसी के रिगार्डिंग में ये आज की हेडलाइंस दी गई है। और इसमें लिखा गया है कि गलियारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की उस घोषणा की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से प्रदेश सरकार ने अभिभाषण में सीईटी पास को 1 साल तक नौकरी न मिलने पर 2 साल तक 9,000 रुपये मासिक स्टाइफंड देने की बात कही गई है। यानी कि अगर आपको सीईटी पास हुए 1 साल हो गया और अगर आपको अब तक नौकरी नहीं मिली तो आपको 2 साल तक हर महीने 9,000 रुपये दिए जाएंगे। जैसे ही यह घोषणा हुई, प्रदेश के ग्रुप सी के लगभग 3.52 लाख यानी कि 3.5 लाख सीईटी पास और ग्रुप डी के लगभग 4.25 लाख उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें उम्मीद बंधी कि चूंकि उनका चयन नहीं हुआ है इसलिए उन्हें 9,000 रुपये मासिक स्टाइफंड तो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो सीईटी ग्रुप सी के 3.5 लाख थे और ग्रुप डी के 4.25 लाख जो कैंडिडेट थे उन्होंने इस बात की खुशी जताई थी कि उनको हर महीने 9,000 रुपये दिए जाएंगे। मगर न तो राज्यपाल ने अभिभाषण में और न ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चर्चा के जवाब में इसका खुलासा किया कि यह स्टाइफंड कब से मिलेगा, जो पहले से पास है उन्हें भी मिलेगा या नए सीईटी को पास करने वालों को मिलेगा। यानी कि जो स्टाइफंड जो दिया जाएगा 9,000 रुपये का, वो किन किन कैंडिडेट को मिलेगा, कब से मिलेगा, इसके बारे में कुछ घोषणा नहीं करी। गलियारे में कहा जा रहा है कि यह एक प्रकार से बेरोजगारी भत्ते जैसा है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए सीईटी पास करना जरूरी है। अगर नौकरी लग गई तो ठीक, अन्यथा स्टाइफंड तो मिलेगा। प्रदेश के कई लाख युवा ऐसे हैं जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के सीईटी आयोजित होने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक बार भी सीईटी में अपीयर नहीं हुए हैं, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो सीईटी है उसके आयोजन होने का इंतजार कर रहे हैं। गलियारे में पूछा जा रहा है कि जब विधानसभा चुनाव थे तब तो सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तेजी से काम कर रहा था। यानी कि जैसे इलेक्शन की वो आचार संहिता लगी हुई थी तब ये बार बार सीईटी करवाने की डिमांड कर रहे थे। आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच में ही सीईटी आयोजित करने के लिए प्रदेश सरकार ने आयोग से अनुमति मांग ली थी, मगर अब अनुमति आए हुए 1 महीना बीतने वाला है। सरकार ने आयोग को 23 अक्टूबर 2024 को सीईटी में संशोधित करने के लिए सिफारिश भेजने के लिए कहा था,
मगर आज तक संशोधन नहीं हुआ है। जो नया सीईटी जो होना है उसमें अमेंडमेंट होनी ज़रूरी है। जो पुराने वाला सीईटी था उसमें संशोधन करके नया सीईटी देना है। 23 अक्टूबर 2024 को हरियाणा सरकार ने HSSC को लेटर लिखा था कि आप अमेंडेड ड्राफ्ट दे दीजिए, लेकिन अब तक HSSC ने ऐसा नहीं किया है। माना जा रहा है कि भाजपा सत्ता में दोबारा आ गई है और 5 साल का कार्यकाल सरकार का होता है, इसलिए सीईटी आयोजित कराने में क्या जल्दी है। वैसे भी विधानसभा में सरकार ने 26,000 भर्तियों की जमकर वाहवाही लूटी। बिना पर्ची बिना खर्ची की खूब प्रशंसा की। कांग्रेस विधायकों ने सरकार को चुनौती दी कि पर्ची खर्ची की बात सरकार करती है, मगर कांग्रेस राज में पर्ची खर्ची का कोई प्रमाण तो दो। जबकि भाजपा राज में HPSC दफ्तरों से करोड़ों रुपए के एक उप सचिव के दफ्तर से जब्त किए गए। आगे लिखा है कि HSSC कर्मचारियों पर FIR हुई थी। नौकरी लगवाने के लिए पैसे ऐंठने के आरोप में एक विधायक ने FIR दर्ज करा रखी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिर्फ इसका जवाब दे पाए कि हाईकोर्ट ने कांग्रेस के राज के HSSC पर टिप्पणी की थी कि उसे एक दुकान की तरह चलाया जा रहा था। मगर गलियारे में चर्चा यह है कि यह सरकार नौकरियां देने के कारण सत्ता में तीसरी बार आई है। उसके बाद आगे इसमें लिखा है कि लाखों युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। जिन 26,000 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी होने की बात की जा रही है, उनमें से कई की तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स में क्लरिकल पोस्ट की ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक, वे धक्के खा रहे हैं। क्लर्क पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को मेरिट और विकल्प के आधार पर विभाग नहीं बांटते हैं। पटवारी कह रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग सर्विस में शामिल की जाए और ट्रेनिंग मानदेय बढ़ाए जाए। इसके अलावा MPHW मेल के इच्छुक युवा भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। JBT उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जिन ग्रुपों के पेपर बच गए हैं वे पेपर होने का इंतजार कर रहे हैं। BCA BCB उम्मीदवार अपने साथ न्याय होने का इंतजार कर रहे हैं। उनके प्रमाण पत्र अस्वीकार कर दिए गए थे। पहले तो सरकार भर्ती रोको गैंग का नाम लेती थी, मगर अब कोई भर्ती भी नहीं रुकवा रहा है। ये सारी खबर आज की दी गई है। यानी कि नया सीईटी कब होगा, क्या संशोधन होगा, कुछ नहीं बता रखा। जो घोषणा करी है अब जो सेशन में कि 9,000 का स्टाइफंड दिया जाएगा, वो भी कोई एग्जैक्ट उसकी घोषणा नहीं करी कि कब से दिया जाएगा। ठीक है, कब से दिया जाएगा, किन को दिया जाएगा, पुराने वालों को दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नया सीईटी कब होगा, नई भर्तियाँ कब आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आचार संहिता थी, उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि हम नई भर्तियाँ करवाने हैं, सीईटी की अनुमति दो। लेकिन अब इलेक्शन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। नया जो सीईटी है उसका नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है। तो ये सारी बातें हैं आज की इस न्यूज़ हेडलाइंस में। जो मेन है इसका कि स्टाइफंड 9,000 मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा, कब से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो ये थी आज की न्यूज़ हेडलाइंस। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।